हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए मैकेनिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन थ्री डायमेंशंस। तो कुछ पहले डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल एक्सिस की। तो एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, डिफाइन द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए, या ये भी आ सकता है दी पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस, the line along which single resultant force of magnitude r actions and which is also axis of single couple of a moment g cos theta, to which the system of the forces acting on the body is reduced is called the Poinsot central axis of the system of the forces। और एक इसमें याद रखेंगे इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, ज्यादातर क्वेश्चन में पूछता है इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस क्या होती है। देखिए इसका याद करने का तरीका सीखिए। याद करने का तरीका, भाई पहले तो क्या आएगा एल, एल के बाद क्या आएगा एम, एम के बाद क्या आएगा एन। ठीक है, और आपने ये पढ़ा होगा जैसे कि एक्स वाई, वाई जेड, और क्या पढ़ा होगा जेड एक्स, माइनस वाई जेड। एल में कितना आएगा माइनस वाई जेड, वाई छोटा जेड कैसा बड़ा, फिर प्लस आएगा जेड छोटा और वाई बड़ा, बटे में कितना आएगा एक्स अपोन एम। भाई वाई जेड के बाद कौन आता है माइनस कितना जेड छोटा एक्स बड़ा प्लस एक्स छोटा जेड बड़ा, बटे में क्या आएगा वाई इज इक्वल टू, भाई ये भी हो गया, फिर कितना आएगा ठीक है एक्स स्मॉल वाई कैपिटल प्लस वाई स्मॉल एक्स कैपिटल अपॉन कितना जेड। एल हो गया याद ना, तरीका पता लग गया। तो इसके बाद आपको कंडीशन याद रखनी, इसके बाद आपको कंडीशन याद रखनी किसकी, कंडीशन फॉर अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नोट इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स वाई जेड एल एम एन सब मैं अभी एग्जाम्पल में बता दूंगा क्या होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं ये। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे अब। चलिए जिसका नोट नहीं हुआ वो बाद में वीडियो को पॉज करने के बाद में नोट कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल ही स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल थोड़े बड़े जरूर हैं, और जब दो तीन एग्जाम्पल कर लेंगे तो ये सब समझ में आने लगेंगे। ठीक है, सबका तरीका लगभग एक जैसा ही है। फोर्सेस दे रखे पी क्यू आर एक्टिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन रेस्पेक्टिवली सो दैट दे विल बी सिंगल रिजल्टेंट की कंडीशन ला के दिखानी, ए बटे पी प्लस बी बटे क्यू प्लस सी बटे आर बराबर जीरो के ला के दिखानी। तो कितने फोर्स दे रखे, तीन फोर्स दे रखे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, ठीक है, बुक को तो सामने रखिए। ठीक है, कितने फोर्स दे रखे, तीन फोर्स दे रखे, क्या क्या दे रखे पढ़ लीजिए। दी फोर्सेस, दी फोर्सेस कौन कौन से, पी क्यू और क्या दे रखा है आर, एक्ट अलोंग द लाइंस, बताना क्या क्या दे रखी, y इज इक्वल टू बी कोमा z इज इक्वल टू माइनस सी, फिर बताइए कितना, z बराबर सी, z बराबर सी
x बराबर कितना -a, एंड तीसरी वाली लाइन बताइए x इज इक्वल टू कितना a और y इज इक्वल टू कितना -b। जो तीन फोर्सेस हैं, ठीक है, वो इन लाइन पे रेस्पेक्टिवली लगे हुए हैं। ये बुक में दे रखा। तो जो ये लाइंस हैं, हम इनको देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं इन लाइंस को, ठीक है। तो लिख देंगे दी गिवन लाइंस कैन बी रिटन एज, दी गिवन लाइंस कैन बी रिटन एज। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो आएगी ये आएगी x, तो इसमें नहीं है ना, x -0 अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा y - b अपॉन कितना 0 आएगा, ये इधर आएगा तो z + c। कैसे लिख दिया इसको, समझ में तो नहीं आया ना? हाँ, तो समझ में नहीं आया तो देखिए कैसे लिखा है इनको। देखो, नहीं, ये इस लाइन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये बता रहा हूँ मैं कैसे लिख दिया। ये नीचे 10 कैसे आएगी। अब एक बात बताओ, यदि मैं पहले दोनों मेंबर लूं, है ना, तो ये इधर जाएगा तो बताना कितना आएगा, है ना। इसको और इसको लूं तो कितना आएगा, z + c बराबर कितना आएगा, y बराबर कितना आ गया, z बराबर कितना आ गया। तो इनको ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर देखिए दोबारा से, x तो इसमें नहीं है ना, x नहीं है ना, तो उसको तो हम अपने पास से क्या लिखेंगे। देखिए अभी तुम आगे वाले खुद ही बता दोगे। x -0 बटे कितना लिखा 1, फिर y वाला आइए भाई, पहले x फिर y फिर z, यही तो लेते हैं। फिर इसे बराबर से इधर लाऊंगा तो बताना कितना, y - b अपॉन 0 बराबर z + c अपॉन कितना 0। इस लाइन को बताइए, पहले x लिखेंगे, बताओ x + a अपॉन 0 बराबर y - 0 अपॉन 1 बराबर z - c अपॉन 0। मैंने कहा था खुद ही बताओगे, खुद ही बता दिए। अब इसको भी आप बता ही दोगे, ठीक है। तो बताइए इस लाइन को क्या लिख सकते हैं, x - a अपॉन 0 y + b अपॉन कितना 0 बराबर कितना, z तो है नहीं ना, z - 0 अपॉन कितना 1। तो इन लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कितने नीचे कैसे आए, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताए। इसको सोल्व करके यही आएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, ये दोनों मेंबर लो तो x बराबर ये आएगा, ये दोनों मेंबर लो तो लिख सकते हैं इनको ऐसा, ठीक है। तो कितने फोर्स लगे हुए थे हमारे पास में, P, Q और R फोर्सेस लगे हुए थे। किन पे लगे हुए थे, इन तीनों लाइन पे लगे हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे इसमें देयरफॉर द फोर्सेस, देयरफॉर द forces acting on the body are as follows। पहला फोर्स किस पे लगा हुआ, P फोर्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट पे कौन सा फोर्स, अ फोर्स P, अ फोर्स कौन सा P, एक्टिंग एट द पॉइंट बताना इस लाइन पे। इस लाइन पे पॉइंट आएगा 0 B - c, एट द पॉइंट कितना 0 B माइनस कितना C, along the line whose
डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस बताना इसके 1 0 0। फिर दूसरा फोर्स कौन सा, सेकंड कौन सा फोर्स है फिर, क्यू, क्या लिखेंगे, अ फोर्स क्यू है ना, एक्टिंग एट द पॉइंट, पॉइंट तुम बोलो, अमनदीप बोलना, इस लाइन पे जो पॉइंट आएगा -a 0 c along the line, along the line whose direction cosines are 0 1 0। फिर तीसरा है ना, तो तीसरा क्या, अ फोर्स कौन सी, आर एक्टिंग एट द पॉइंट, कितना ए माइनस बी कोमा ए माइनस बी कोमा 0 अलोंग द लाइन, along the line whose DCs are बताना 0 0 कितना 1। तो कितने पॉइंट, कितने फोर्सेस लगे हुए यहाँ पे, 3 फोर्स लगे हुए, ठीक है, P Q और R लगे हुए। तो इसके बाद हम कुछ कंपोनेंट निकालते हैं, दी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या क्या, x1 y1 z1, 3 फोर्स लगे हुए, तो फिर दूसरा क्या आएगा, x2 y2 z2 एंड कितना x3 y3 और कितना z3 ऑफ द फोर्सेस पैरेलल टू द एक्सिस आर, पैरेलल टू द एक्सिस आर। पहले हम मान निकालते हैं x1 का, पहले जो वैल्यू निकालेंगे किसकी, x1 की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला फोर्स कितना लगा हुआ, P, और इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना 1, तो P इंटू कितना आ जाएगा 1। फिर किसका मान निकालेंगे, x1 के बाद y1 का मान निकाल लेंगे, फोर्स कितना लगा हुआ P, और पॉइंट बता, उसका डायरेक्शन कोसाइन बताना कितना 0, ऐसे क्या निकाल लेंगे z1, फोर्स क्या लगा हुआ P इंटू कितना आएगा 0, दिखाई दे रहा ना, नीचे दिखाई दे रहा। इसके बाद वही x1 y1 z1, फिर क्या निकालना हमें, या इनकी वैल्यू बता दो, चलो पता तो लगी गई, x1 कितना आ गया P, y1 कितना आ गया 0, z1 0। फिर इसके बाद क्या निकाल लेंगे, x2 y2 z2। देखिए 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, सब में यही तरीका लगाना, बस थोड़ा थोड़े से चेंजेस है, ठीक है। तो ये 15 नंबर का मतलब आने की संभावना रहती है, इस तरह का क्वेश्चन 100% ज्यादातर रहती है ये संभावना है। हाँ, सबका तरीका लगभग यही मिलेगा। x2 बताइए, फोर्स क्या लगा हुआ q, q इंटू 0 नहीं आएगा क्या, q इंटू 0, फिर कितना q इंटू 1, q इंटू 0, फिर किसका मान निकाल लेंगे, x3 y3 z3। बताना आर कौन सा फोर्स लगा हुआ, आर बताना, आर इंटू 0, फिर कितना आर इंटू 0, आर इंटू 1। अब देखो इन्होंने क्या पूछा हमसे, इक्वेशन ऑफ किसकी पूछी इन्होंने, अच्छा, सो दैट दे विल बी सिंगल रिजल्टेंट। सिंगल रिजल्टेंट की कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, बताना, एल माइनस क्या था वाई जेड, है ना, वाई जेड, फिर क्या था जेड वाई, अपोन में क्या था एल के बाद क्या था एम, वाई जेड के बाद कौन आता है जेड एक्स प्लस एक्स छोटा जेड बड़ा बटे में कितना, ऐसी तीसरा। तो हमें जो मान निकालने इसमें एक्स वाई जेड के मान निकालने, एल एम एन के मान निकालने,
ठीक है, क्लास जरा चला के देखना सही चल रही है, वॉल्यूम वगैरह देख लेना, वॉइस वगैरह देख लेना। हाँ तो इसको चलने दीजिए। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। तो चलिए अब इसमें हमें किसके मान निकालने, एक्स का, वाई का और जेड का, और एल एम और एन के मान निकालने। ठीक है, तो इतने नोट करिए। कार्टिजन कौन सी, ये, हाँ ये 3D में लाइन का इक्वेशन है ये। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, हाँ डायरेक्शन रेशो पता हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के पढ़े हो आपने ज्योमेट्री में। ठीक है, निकाल सकते हैं, पर इसमें तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत है। सीखा करूँ, हाँ पैरेलल, उसके बाद ये पैरेलल का मैंने साइन ही बना दिया, तुम लिख देना इसको। कर लीजिए कोई नहीं। तो किसके मान निकालने हमें, एक्स वाई जेड एल एम एन के मान निकालने हैं। तो लिख देंगे इसमें, इफ द सिस्टम रिड्यूसेस, इफ द सिस्टम reduces to a single force R is equal to x y z acting at O, acting at O and a couple G and a couple G is equal to कितना, L M N, L M N, then x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 का मान बताना p, x2 का मान बताना 0, x3 का मान बताना 0। तो x का मान कितना आ गया p। फिर किसका मान निकालेंगे, चलो यहाँ निकाल देता हूँ मैं, कितना y इज इक्वल टू कितना, y1 प्लस y2 प्लस y3, कितना आ जाएगा 0 प्लस q प्लस 0 है ना, y इज इक्वल टू q।
z इज इक्वल टू कितना, z1 प्लस z2 प्लस कितना z3, 0 प्लस 0 प्लस कितना r इज इक्वल टू कितना r। अब किसके मान निकालने, l m n के, नीचे का तो हो गया होगा ये। चलिए तो एल एम एन की मान निकालते हैं। हो गया, जो ये पॉइंट लिखे हुए थे यहाँ पे लाइन में, इसमें लिख देना पॉइंटों के ऊपर x1 y1 z1, पॉइंटों के ऊपर लिख देना जो ये लाइन लिखी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, देखना पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कितना बताना, 0 b c था क्या, हाँ 0 b माइनस सी। फिर दूसरा पॉइंट पे उसके ऊपर ही लिख दो तुम x2 y2 z2। देखना क्या था पॉइंट वो दूसरे वाला, माइनस ए, नहीं माइनस ए 0 सी, सही लिखो गुड़िया, थर्ड क्यों बोल दिया। हाँ क्या था भैया उसके नीचे लिखा हुआ, माइनस ए 0 सी, फिर क्या था x3 y3 z3 a माइनस बी 0, उनके सामने मतलब ऐसा लिख दीजिए। तो अब मुझे किसका मान निकालना, एंड एल का मान निकालना। एल का जो मान होता है ये होता है y1 z1 प्लस, नहीं माइनस आएगा बीच में, z को छोटा करिए, तरीका समझिए इसका, एल का निकालने का फॉर्मूला याद करने का तरीका भी देखिए। भाई तुम्हारे पास ये होते हैं एक्स वाई वाई जेड और कितना होता है जेड एक्स, इसका क्रम तो आपको पता ही है। पहले वाला ये उठा लो, कौन सा, वाई जेड है तो पहले स्मॉल y1 कैपिटल z1 माइनस, अब इसे छोटा कर दो और इसे क्या कर दो बड़ा, और बताइए फिर किसके बराबर, फिर कितना आएगा y2 z2 माइनस z2 y2, फिर बताइए y3 z3 z3 y3। मुझे दिखाई नहीं दे रही पॉइंट्स, पॉइंट्स बताना क्या क्या लिखे हुए थे, पॉइंट्स लिखे हुए थे ए था बी था और क्या था माइनस सी था, फिर नीचे क्या था माइनस ए था 0 था और क्या था सी था, ए की जगह 0 है बिल्कुल। फिर आगे बोलो ए माइनस बी, यही थे ना। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, x1 y1 z1, फिर क्या था x2 y2 z2, फिर क्या था x3 y3 z3। हाँ स्मॉल वाले, ये क्यों मिटा दिए। y1 का मान बताना b, z1 का बताना 0 दिख रहा है। हाँ ये कैपिटल मुझे बताना क्या था, यहाँ x1 था, यहाँ क्या था y1 था, ये कितना आया था p 0, z1 का मान बताना वहां से माइनस माइनस प्लस, y1 का मान बताना 0 है ना, y1 का कितना 0, y2 बताना 0, z2 बताना 0, z2 बताना c, y2 बताना q, y3 बताना माइनस b, z3 बताना r, ये बताना z3 0,
बस 0 × y3 कहाँ है, ये 0 ही है ना। तो बताना L का मान कितना आया, ये 0 हो गया, माइनस के कितना CQ माइनस के BR, ठीक है। L के बाद क्या निकाल लेंगे, अभी मैं तुम्हें क्रम तो बताया था, YZ ZX है ना, ZX आएगा, Z1 तो छोटा लेना, X1 बड़ा लेना, X1 को छोटा कर दो, Z को बड़ा कर दीजिए, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा ना, ऐसे ही आ जाएगा क्या, Z2 X2 X2 Z2, बोलते जाइए, कितना Z3 X3 X3 Z3, वैल्यू रखिए, Z1 का मान रखना, Z1 का मान बताना, माइनस सी पी X1 का बताना, -0 हो गया, चलिए सारा ही, आगे बताइए, प्लस Z2 का है C, X2 का बताना, 0 ही हो गया, X2 बताना, -A, Z2 बताना, 0 ही हो गया, Z3 बताना 0, X3 बताना A, Z3 बताना R, ठीक है भाई, कितना आ गया ये, अब मुझे मिटाना पड़ेगा, तुम मुझे बताना ये बातें, ठीक है ना। हाँ तो कितना आ गया ये, -CP -AR, M के बाद क्या निकालना, N निकालना, N में XY आ जाएगा, क्या X1 Y1 माइनस स्मॉल y1 प्लस स्मॉल y2 x2 प्लस स्मॉल x3 y3 x3, x1 का मान बताना 0 ना, -y1 बताना b, x1 तो p था ना, p था, x2 बताना -a, y2 बताना y2 q, बाकी सब 0 आएंगे, दो दो ही आ रहे तो सब ये क्या आएंगे 0, कितना आ गया -bp -aq, किसका मान आ गया, n का, करिए, हाँ हाँ ये कैपिटल है सब, एक्स वाई जेड कैपिटल है, ये कैपिटल है, ऊपर का तो ये हो गई,
सिंगल रिजल्टेंट की कंडीशन निकालनी हमें, तो लिख देंगे इसमें द सिस्टम ऑफ द फोर्सेस, द सिस्टम ऑफ द फोर्सेस, ठीक है, द सिस्टम ऑफ द फोर्सेस विल reduces टू, क्या दे रखा था बुक में बताना, टू सिंगल फोर्स एट सम पॉइंट, ठीक है। इफ क्या होती है कंडीशन बताना, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस क्या एन जेड इज इक्वल टू 0, एल का मान बताना माइनस सी क्यू माइनस बी आर, कितना माइनस, और उस अच्छा एक्स का मान भी तो बोलो, एक्स का मान कहाँ है, ये रहा पी इंटू पी, एम का मान बताना माइनस कितना सी पी माइनस ए आर, वाई का मान बताना क्यू, एन का मान बताना माइनस बी पी माइनस ए क्यू, जेड का मान बताना आर इज इक्वल टू 0। ये देखिए सिद्ध क्या करना है इसमें, ठीक है, जो सिद्ध करना ये इन्हें चलिए सोल्व कर लीजिए, जोड़ इनकी गुणा कर लीजिए अंदर, माइनस कितना आ जाएगा सी पी क्यू माइनस बी आर पी माइनस सी पी क्यू माइनस ए आर क्यू माइनस बी पी आर या आर पी कह दीजिए माइनस ए आर क्यू इज इक्वल टू 0। देखो दो दो हो जाएंगे, सी पी क्यू और सी पी क्यू कितने हो गए 2 सी पी क्यू, और बताइए माइनस के 2 बी आर पी नहीं हो जाएगा, माइनस बताइए 2 सी नहीं 2 सी नहीं 2 ए आर क्यू नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक बार ये तो बताओ कंडीशन लाके क्या दिखानी, ए बटे पी प्लस कितना बी बटे क्यू सी बटे आर बराबर क्या लाकर दिखाना 0। किससे डिवाइड कर देंगे बताना, डिवाइडिंग बाई, इसको डिवाइड करिए, डिवाइडिंग बाई -2 बोलो 2 किससे पी क्यू आर, डिवाइड करना सी बचा ऊपर तो बटे में कितना आर प्लस हो जाएगा ना, आर पी तो कट गया ना, क्यू प्लस ए अपॉन इज इक्वल टू 0। सही से लिख दीजिए ए बटे पी प्लस बी बटे क्यू प्लस सी बटे आर बराबर 0। तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस की भी निकालनी, चलो उसको कल करेंगे, इतना कर लीजिए अभी काफ़ी, यही फर्स्ट का एक पार्ट हो गया, लॉन्ग आएगा तो भैया थोड़ा बड़ा तो करना पड़ेगा, कंप्लीट चलो कंप्लीट करा देता हूँ, कंप्लीट में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, हाँ कोई नहीं तो कोई नहीं कंप्लीट कर लेते हैं। सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे अब, बंद करिए इसको भी,
एक पार्ट हो रहा है अभी इसका। हाँ, ये प्रूव करना था इसमें सिंगल रिजल्टेंट की कंडीशन। ठीक है, ये जो फोर्सेस है सिंगल रिजल्टेंट की कंडीशन ये ला के दिखानी थी, इन्होंने पढ़ लीजिए एक बार क्या करना था। सो दैट दे विल हैव ए सिंगल रिजल्टेंट, यदि वो सिंगल रिजल्टेंट रखते हैं तब ये लानी थी सिंगल रिजल्टेंट की कंडीशन। हो गया भैया? द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस लिखिए। द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, ये होती है। अब डिवाइड लिख दिया था मैंने, क्या लिखा था? -2p/r से डिवाइड किया था। बताइए क्या लिखाई थी? ये L -YZ था ना, फिर कितना ZY अपॉन में कितना X इज इक्वल टू L के बाद क्या M, YZ के बाद बताना ZX माइनस प्लस XZ अपॉन कितना Y इज इक्वल टू कितना N माइनस XY YX नहीं अपॉन Z, और ये सारी ना इसके बराबर होती है LX, वो सॉरी ये सारा वैसे किसके बराबर होता है LX प्लस MY प्लस NZ अपॉन कितना होता है X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर के बराबर होता है। ये टोटल लिखा जाए तो ये सिंगल रिजल्टेंट के लिए कि ये किसके बराबर होता है 0, और ये नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये टोटल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। भाई 0 बटे नॉन 0 0 होता है। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। L की वैल्यू बताना बराबर 0 कह देना, ये सारा 0 क्या बताया -CQ माइनस BR माइनस Y, Z का मान बताना R प्लस Z, Y का मान बताना Q बराबर 0 आ जाएगा। ये X तो 0 में चला जाएगा। फिर M का मान बताना -CP AR माइनस Z, X का बताना P प्लस X, Z का QR होगा ना R बराबर 0। सीखा? तुम बोलो इसका N का चलो तुम बोलो -BP -AQ -X, Y का बोलो Q प्लस Y, X का बोलो P बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। कितनी इक्वेशन आ गई? ये 3 इक्वेशन आ गई। डिवाइडिंग किसका रह गया? लास्ट वाला क्या रह गया बताना? नहीं ये तो सब 0 है, इसी से तो 0 बना। लास्ट का कुछ नहीं, 3 ही लेने होते हैं। अरे तो 0 नहीं है क्या सारा? LX प्लस MY 0, तभी तो 0 हो गए। इसे कुछ नहीं लिखना कभी, इसकी नहीं रखने मान। अरे लिखा क्यों? 0 लाने के लिए लिखा है, और किस लिए लिखा है?
dividing these equations, dividing these equations by QR, PR, PQ respectively, PQ respectively, we get, इसे PQ से डिवाइड करना, वो पहले QR से, QR से डिवाइड करना माइनस C बटे R, माइनस की B अपॉन Q, सही बात है, माइनस Y अपॉन Q प्लस Z अपॉन R बराबर 0। इसे इससे करना PQ से माइनस C अपॉन R माइनस, हाँ PR से करना, हाँ माइनस A अपॉन P माइनस Z अपॉन R X अपॉन इज इक्वल टू P आना। डिवाइड करिए इसको, माइनस कितना B अपॉन Q, A अपॉन P, X अपॉन P, Y अपॉन Q इज इक्वल टू कितना 0 आ गया। तो कितनी इक्वेशंस आ गई है यहाँ पे हमारे पास, 3 इक्वेशंस आ गई। इनमें सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बताइए और क्या लिख सकते हैं इसको, C बटे R प्लस B बटे Q प्लस Y बटे Q माइनस स्मॉल z अपॉन R इज इक्वल टू 0, C अपॉन R प्लस A अपॉन P प्लस Z अपॉन R माइनस X अपॉन P इज इक्वल टू 0, B अपॉन Q प्लस A अपॉन P प्लस X अपॉन P प्लस Y अपॉन Q इज इक्वल टू 0। करिए, क्या जल्दी फटाफट करो, इन इक्वेशंस कुछ मान लेना। इक्वेशन हमारी पहली कंडीशन क्या आई थी जो अभी हमने सिद्ध करी थी, बताना, A बटे P अपॉन B प्लस B अपॉन Q प्लस C अपॉन R बराबर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड, इसे थर्ड, और इसे मान लेना 4। सब में से इसे घटा देना, तो क्या करना, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करना, कोमा, इक्वेशन थर्ड में से भी इक्वेशन फर्स्ट घटाना, कोमा, इक्वेशन 4 में से भी इक्वेशन फर्स्ट घटाना। सीखा, एक बार यहाँ देखो, इसमें से इसे घटाना, इसमें से इसको घटाना, तो देखना क्या क्या कट जाएंगे, C अपॉन R कट जाएगा, B अपॉन Q कट जाएगा, फाई अपॉन एक तो बचा Q है ना, फाई अपॉन Q बचा, माइनस कितना, माइनस Z अपॉन माइनस A अपॉन P इज इक्वल टू कितना 0। लाना क्या, जरा एक बार देखना, पहली कंडीशन ये लानी है ना, फिर ऐसी इसमें से इसे घटा दो, घटा के बताना क्या बचेगा, C अपॉन R कट गया, A अपॉन P कट गया, Z अपॉन R X अपॉन P माइनस माइनस B अपॉन Q बराबर 0। इसमें से घटाना, इसे ही, B अपॉन Q कट गया, A अपॉन P कट गया, बताना, X अपॉन P Y अपॉन Q माइनस C अपॉन बराबर 0। देखना यही लाना था ना, 2 माइनस आने थे यहाँ पर, एक माइनस कहाँ रह गया इसका,
इसका यहाँ माइनस होगा कहीं ना कहीं, ये माइनस था ना, जब माइनस से गुना करेंगे माइनस नहीं आता क्या ये? सबके दो दो माइनस है तो दो इसके भी तो होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो चलिए बाकी तो हम कल ही करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ज्यादातर संभावना इसकी आने की रहती है, ठीक है। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं। अभी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ये आसान लगेंगे, तुम देखना। मैंने सोचा था फोर्स का नाम सुनते हुए वो सुनाओगे, ए 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एब्डोमेन